तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है एंड एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या फिर ब्लू टीमर या एक पेनिट्रेशन टेस्टर शेल स्क्रिप्टिंग हमारे कितने काम आ सकती है एंड ये इस तरह से हमारी हेल्प करती है CLI मोड में ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और बाहर के इंटरनेट के साथ डेटा मैनिपुलेट करने की, डाउनलोड करने की एंड CRUD ऑपरेशंस करने में या फिर हमारा डे टू डे टास्क को फॉर्म करने के लिए शेल स्क्रिप्टिंग हमारी किस तरह से हेल्प की थी कर सकती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, राइट। एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था ऊपर ऊपर से कि ये क्या होता है। तो इस वीडियो में हम थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी कमांड्स देखेंगे जो हम शेल स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं एंड पता लगाएंगे कि ये किस तरह से हमारे डे टू डे जो ऑपरेशंस है उनको कैसे इजियर बनाते हैं। हमें माउस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तक एक कमांड लाइन इंटरफेस पे ही सारा काम कर रहे होंगे। एंड ये अगर आपने शेल स्क्रिप्टिंग सीख ली तो आपके लिए एक नई पावर अनलॉक हो जाएगी। यू विल बी एबल टू मेक चेंजेस टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके CLI से ही। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऑल दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ठीक है। CLI आपका लाइक जैसे आपका टर्मिनल हो गया या पावर शेल हो गया, राइट। सो ये आपका CLI रहता है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आप कमांड्स डालते हो कुछ एंड वो एग्जीक्यूट होके आप अपना काम निकलवा सकते हो, राइट। सो इसी को इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि लिनक्स में हम शेल स्क्रिप्टिंग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। So without wasting any time, let's just dive into it. यहाँ मैं अपनी लोकल काली एप्लीकेशन जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड की थी वो मैं खोल लेता हूँ, राइट। सो इसके लिए हमें वर्चुअल मशीन डालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे ही अ, एक काली लिनक्स का शेल स्पॉन करके दे देता है, जो कि इसने कर दिया है यहाँ पे, राइट। सो बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपल स्टेप तो पता ही होगा, जैसे LS हो गया, राइट। CD हो गया, CDLS एंड ये सारे आपको दिख जाएंगे। देन इसके अंदर अगर जाना होगा तो CD स्पेस एंड देन उस डायरेक्टरी का नाम, जैसे मैं यूज़र के अंदर जाता हूँ, LS करते हैं तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। फिर अगर एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो CD स्पेस डॉट डॉट एंड आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे। देन अगर मल्टीपल डायरेक्टरी हॉप्स करनी है तो CD स्पेस होम स्लैश काली स्लैश एंड देन LS करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, राइट। CD स्पेस डॉट डॉट LS, तो यहाँ पे काली है, राइट। CD काली में चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे हम सारे अपने मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। देन जैसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं, वैसे CLI में भी हम ये कर सकते हैं यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन और इनबिल्ट कीवर्ड दैट इज MKDIR, राइट। सो इसका इस तरह से यूज करते हैं, MKDIR स्पेस एंड देन फाइल का नाम, डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं दे देता हूँ शेल स्क्रिप्टिंग। या सो कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा डायरेक्टरी बन चुका है। LS कर लेते हैं। सो ये हमारा बन चुका है शेल स्क्रिप्टिंग। सो आई जस्ट टू CD SHE दबा के मैं टैब दबा देता हूँ, ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। एंटर। एंड अब हम शेल स्क्रिप्टिंग डायरेक्टरी के अंदर हैं, राइट। सो नाउ इन ऑर्डर टू मेक स्मॉल फाइल या समथिंग, जैसे हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सो CLI में भी आप ये कर सकते हैं यूजिंग द कीवर्ड टच, राइट। सो सिंपली जस्ट राइट touch and then followed by space followed by जिस जो भी आप फाइल बनाना चाहते हो उसका नाम। I will do test dot sh, राइट। तो ये शेल फाइल होगी एक एंड ये टेस्ट डॉट sh नाम से मैंने फाइल बना ली है। एंड इसको अगर हम इससे कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारा कमांड आता है cat, ठीक है। CAT टेस्ट डॉट sh। सो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये एम्प्टी फाइल है अभी एक, राइट। सो अगर आपको इसके अंदर कुछ डालना है
या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई कमांड यूज कैसे की जाती है, जैसे हमने टच लिखा, कैट लिखा, तो सिंपली कोई कमांड लिख लो एंड फॉलोड बाय डैश डैश स्पेस डैश डैश एंड देन हेल्प, राइट। सो आपको इस तरह से ये चीजें दिख जाएंगी कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। फॉलोड बाय दिस एग्जांपल्स भी इसने दिखा दी कैसे यूज करना है। तो अब हम उस फाइल में मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। अब मैनिपुलेशन करने के लिए उस फाइल को खोलना पड़ेगा, देन उसके अंदर लिखना पड़ेगा। सो इसको ऑटोमेट करने के लिए उसको खोलना एंड देन उसको उसके अंदर एडिटिंग करना, एक मोड होता है इसके अंदर राइट मोड में फाइल को खोलना, ठीक है, लिनक्स में। सो वो हमारा पॉसिबल हो पाता है या तो आप विम से कर सकते हो या फिर आप नैनो से कर सकते हो। यहाँ मैं इनबिल्ट नैनो टूल दिखा देता हूँ आपको। सिंपली टाइप टेस्ट डॉट एस एच नैनो स्पेस देन टेस्ट डॉट एस एच, फिर एंटर दबा दो। सो ये इस तरह से खुल जाएगा एंड यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सो इधर अगर मैं लिखूँ एको, क्योंकि ये शेल फाइल है तो यहाँ पे ये कलर कोडिंग इसकी चल रही है। अगर शेल फाइल नहीं होती तो नहीं चल पाती, राइट। हेलो वर्ल्ड, राइट, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एक्स। सो अगर अब हम इसे कंटेंट्स पढ़ना चाहे तो हम कैट कमांड का यूज कर सकते हैं, कैट टेस्ट डॉट एस एच एंड ये एको हेलो वर्ल्ड आ गया है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें इस फाइल को, तो इसको पहले, ये अभी टेक्स्ट फाइल है, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा ls कमांड है उसमें हम देख लेते हैं कि इसके पास, फाइल के पास पहले परमिशंस क्या क्या है। तो ls डैश l डैश a, एंटर दबा दो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट डॉट एस एच यहाँ पे रीड एंड राइट फॉर्म में है, राइट। बट जो ऊपर ये डायरेक्टरीज है, ये यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, राइट, मतलब ये एग्जीक्यूट भी कर सकते हो आप। हमें ये जो एक्स फॉर्म है ये हमें इस शेल फाइल में लाना है, राइट। सो इसके लिए हम एक कमांड का यूज करेंगे, दैट इज सी एच मॉड, ठीक है। सो वी कैन जस्ट सी की इसको यूज कैसे करते हैं, सी एच एम ओ डी डैश डैश हेल्प, राइट, एंटर। एंड आप देख सकते हो सी एच मॉड इस तरह से यूज किया जाता है। ओके, सी एच मॉड ऑप्शन एंड देन मोड, ओके, प्लस माइनस, मेरे को एक्स देना है, सी एच मॉड प्लस एक्स एंड देन फॉलोड बाय द फाइल नेम, सी एच एम ओ डी प्लस प्लस एक्स एंड देन फॉलोड बाय हमारा फाइल का नेम, राइट, एंटर। तो या कोई एरर नहीं आया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया। सो अब अगर हम एल एस डैश एल ए करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट डॉट एस एच जो फाइल है वो ग्रीन हो चुकी है और यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटेबल भी लग चुका है। ये फाइल अब पूरी तरह से एग्जीक्यूटेबल बन चुकी है। नाउ अगर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, वी कैन जस्ट डू डॉट फॉरवर्ड स्लैश देन टेस्ट डॉट एस एच, एंटर करते हैं एंड हमारे यहाँ पे शेल कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड, राइट। सो ये एक हमारा पहला प्रोग्राम आप बोल सकते हो जो हमने शेल स्क्रिप्टिंग में बनाया। ये हमारा पहला प्रोग्राम है टेस्ट डॉट एस एच एंड ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे, राइट। अब अब जो इसके अंदर हमने कंटेंट्स रखे हैं टेस्ट डॉट एस एच के अंदर, अगर हम इनको बाहर ही एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि ये तो मैंने इस फाइल के अंदर डाला है ना, अगर मैं इधर ही लिख दूँ एको हेलो वर्ल्ड, सो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चल रहा है। सो मतलब कि मैंने एक फाइल के अंदर डाला एंड देन बाहर ऐसे ही टर्मिनल पे प्रिंट कर दिया, ये दोनों जगह चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ टर्मिनल पे तो एक ही बार कुछ डाल के एंटर कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम मल्टीपल ये बनाए कमांड्स, उन सबको एक फाइल के अंदर डाल दें, तो वो एक ही बार हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत है एंड देन वो मल्टीपल कितने हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स फंक्शंस बना सकते हैं हम एंड उनको एक फाइल के अंदर
स्टोर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। इसका यही मतलब है। सो या इसीलिए यहाँ पे ही हमारी फिर पूरी शेल प्रोग्रामिंग आ जाती है। ये जो हम टर्मिनल कमांड्स हम अभी डाल रहे थे, आपके ये कमांड्स ही आपके पूरी शेल प्रोग्रामिंग बन जाती है। एंड इन्हीं को आप एक फाइल के अंदर डाल के इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना के अपने विंडोज में या फिर लिनक्स में इनको एग्जीक्यूट करते हो, राइट। अब या सो दिस वाज अबाउट ऑल दैट। एंड अब एक दो चीजें और देख लेते हैं, जैसे अगर हमें इसको कॉपी करना है, राइट। सो एलएस कर लेते हैं टेस्ट डॉट एस एच। तो हम करेंगे इसको कॉपी। कॉपी के लिए कमांड रहती है हमारी cp, ठीक है। इसका यूजेज देख लेते हैं। cp हेल्प, सो cp डैश वर्बोस, ओके। सिंपल ऑप्शन चूज करना पड़ता है अगर हम कोई फ्लैग ना डालें। cp टेस्ट डॉट एस एच, ओके cd दबा दें, cd टेस्ट.sh टू फॉरवर्ड स्लैश होम के अंदर, राइट। एंटर दबा देते हैं। सो कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, परमिशन डिनाइड। सो हम सूडो से कर लेते हैं, ये सूडो परमिशन चाहिए होंगी इसको। एंड लाइक का पासवर्ड एंड कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। फिर शेल स्क्रिप्टिंग में हमारी ये फाइल है। अगर हम cd फॉरवर्ड स्लैश होम में चले जाएं, ls करें, तो हमारा यहाँ काली के बगैर भी एक और आ गया है टेस्ट डॉट एस एच, राइट। सो इससे हमारा कॉपी हो गया। अब अगर हमें मूव करना हो इसको, लाइक अगर एक जगह से उठा के वहां से डिलीट करके दूसरी जगह पेस्ट करना हो, सो उसके लिए हमारा जैसे यहाँ पे cp था वैसे ही mv होता है, राइट। mv कमांड। सो मैं इसको मूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से डिलीट करके इसको मूव करता हूँ। सो मैंने वहां से डिलीट कर लिया है। अब हम इसको मूव करते हैं, राइट। we do sudo mv and we will do test.sh to forward slash home, राइट। कोई एरर नहीं आया, मतलब मूव हो गया है। एंड वी विल डू cd home ls एंड यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है, राइट। यहाँ पे भी देख लेते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर पे वहां से गायब हो जानी चाहिए, और स्लैश शेल स्क्रिप्टिंग और स्लैश cd, आई गेस यहाँ पे ls या cd शेल स्क्रिप्टिंग, या इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा, वो वहां पे आ चुकी है होम डायरेक्टरी के अंदर, राइट। सो देन अगर हमें कोई भी चीज डिलीट करनी हो, कोई चीज डिलीट करनी हो या फिर कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी हो, इसके लिए दो अलग कमांड्स रहते हैं। पहले तो हमारा rm रहता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए। विल गो टू होम, OMELS, यहाँ पे हमारा टेस्ट डॉट एस एच है। विल डू sudo rm sh t, सो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ls करोगे तो वो फाइल गायब है, ठीक है। नाउ वी विल गो इनटू दिस डायरेक्टरी, ls एंड शेल स्क्रिप्टिंग। अब ये हमें डायरेक्टरी हटानी है। सो फाइल्स को अगर मैं ये करने की कोशिश करूं, sudo rm लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे आ रहा है कि कैनॉट रिमूव शेल स्क्रिप्टिंग इज अ डायरेक्टरी। सो इसके लिए अलग कमांड है, rm नहीं, rmdir, राइट। sudo rm की जगह हमें rmdir लगाना है। अब ये गायब हो चुका है। ls करोगे तो वहां पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो या ये कुछ कमांड्स थे शेल स्क्रिप्टिंग में, जो कि आगे जाके आपकी यही कमांड्स आपकी शेल स्क्रिप्टिंग बन जाती है फिर। एंड यही हमारे जो कीवर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग, शेल प्रोग्रामिंग के हमारे कोर कीवर्ड्स बनते हैं। सो या नीचे थोड़ा बहुत मैं फेमिलियर करवाना चाहता था। ये तो सिंपल कमांड्स है लिनक्स के, बट शेल स्क्रिप्टिंग का कोर भी यही है, राइट। सो
आगे हम थोड़ा और डीप डाइव कर रहे होंगे इन्हीं कमांड्स में एंड थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स कमांड्स देखेंगे जिनको मैं एज अ वर्कबुक बना लूँगा एंड वो छोटे-छोटे कोड्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा एंड उन्हीं पे मैं आपको सिखा रहा हूँगा पूरी शेल स्क्रिप्टिंग, राइट? So yeah, this is it for this video and I'll see you guys in the next one.